हेलो फ्रेंड्स, आज हम वेंचर कैपिटल का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपने वेंचर कैपिटल के पार्ट 1 और 2 लेक्चर जरूर देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। आज हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में इम्पोर्टेंस ऑफ वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल क्या इम्पोर्टेंस रखता है, स्पेशली इंडिया जैसे देश में जो डेवलपिंग नेशंस है। नंबर 1, प्रमोट्स एंटरप्रेन्योर्स। जो वेंचर कैपिटल है वो एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करता है। जैसे एक लेबोरेटरी के अंदर एक साइंटिस्ट अपने दिमाग में जो आइडिया आता है उसको वो टेस्ट करता है लेबोरेटरी में, और फिर वो कोशिश करता है उस जो उसने प्रयोग किया है, जो उसने एक्सपेरिमेंट किया है, उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर सके। इन ए सिमिलर मैनर जो एंटरप्रेन्योर के दिमाग में जो आइडिया जनरेट होता है वो उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, कमर्शियली वायबल करने की कोशिश करता है विद द हेल्प ऑफ वेंचर कैपिटल। तो जो वेंचर कैपिटल है वो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करते हैं। सेकंड, प्रमोट द प्रोडक्ट्स। देखिए, आज जो है एंटरप्रेन्योर जो नए नए आ रहे हैं, जो खासकर यंगस्टर्स हैं, उनके दिमाग में बड़े इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं, और उन इनोवेटिव आइडियाज़ की वजह से कुछ नए नए टाइप्स के प्रोडक्ट्स आने लगे हैं। आज आप घर में भी देखेंगे, घर में जो नॉर्मल वर्किंग है उसमें काफ़ी जो है वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस तरीके के इनोवेटिव आ गए हैं जो काफ़ी हेल्पफुल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मान लीजिए किसी पर्सन को बैक पेन की प्रॉब्लम है और उसे आसानी से झुका नहीं जाता, वो आसानी से साफ़ सफाई का काम वो लेडी नहीं कर सकती, लेकिन वैक्यूम क्लीनर की मदद से वही काम बिना झुके बड़े आसानी से कर सकती है, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है। तो कहीं ना कहीं एक वैक्यूम क्लीनर का जो इनोवेशन हुआ वो किसी न किसी एंटरप्रेन्योर के दिमाग की उपज थी। तो जो वेंचर कैपिटल है वो नेचुरली बात है एंटरप्रेन्योर को प्रमोट करती है, और जो एंटरप्रेन्योर है उनके दिमाग में जो इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं वो उसको रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसी तरीके से आजकल जो हर घर में आरओ यूज़ होता है, ये भी एक इनोवेटिव प्रोडक्ट का ही है, जिसकी वजह से सब लोग साफ़ पानी पी पाते हैं। थर्ड, इंक्रीजेज द कस्टमर्स। यहाँ पर कस्टमर्स नॉर्मल कस्टमर नहीं है, यहाँ कस्टमर से मतलब है एंटरप्रेन्योर से। जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं उनके लिए जो कस्टमर हैं वो एंटरप्रेन्योर ही होते हैं। तो जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं वो अपने जो कस्टमर्स हैं, यानी कि जो एंटरप्रेन्योर हैं, उनको ना केवल फाइनेंशियली हेल्प करते हैं बल्कि उनको टेक्निकल भी हेल्प करते हैं। उनको उनकी जो मैनेजर स्किल होती है, जो उनके पास जो टेक्निकल नॉलेज है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है, उनके पास टेक्निकल नॉलेज होती है, तो वो इस नॉलेज को शेयर करते हैं, अपनी मैनेजर स्किल को शेयर करते हैं अपने कस्टमर एंटरप्रेन्योर के साथ। इसको हम एक एग्जांपल ले सकते हैं हॉटमेल का। हॉटमेल जो है एक कंपनी है जो हमारे देश में ही एक बेंगलोर से ग्रेजुएट पास सबीर भाटिया ने बनाई थी। अब उन्होंने हॉटमेल जैसा प्रोजेक्ट बनाया, इतना आसान नहीं था इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाना। उनके लिए बनाना इसलिए आसान हुआ क्योंकि उनको यूएस की सिलिकॉन वैली लोकेशन से एक वेंचर कैपिटलिस्ट ने फाइनेंस किया था। अब क्योंकि उनको सिलिकॉन वैली से फाइनेंस मिला था तो इसका बड़ा बेनिफिट हुआ। बाद में उसी हॉटमेल कंपनी को यूएस की ही बड़ी मानी गिनामी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स ने उन्हें एक बहुत अच्छा ऑफ़र दिया उस कंपनी को बाय करने के लिए। उन्होंने उसको 400 मिलियन यूएस डॉलर में उस कंपनी को बाय किया, हॉटमेल को। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा बेनिफिट, क्योंकि तभी उसको हुआ एक एंटरप्रेन्योर को, क्योंकि उसके पीछे वेंचर कैपिटलिस्ट खड़ा था। तो नेचुरली पता है जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं वो अपने कस्टमर्स को प्रमोट करते हैं नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ को लाने में। ब्रिंग आउट लेटेंट टैलेंट। लेटेंट टैलेंट से मतलब है छिपा हुआ टैलेंट। देखिए, भारत जैसे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर इतने यंग हैं, जैसे हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी हर रैली में बताते हैं कि इंडिया जो है एक यंग नेशन है, क्योंकि यहाँ पर इतने यंग पॉपुलेशन है और उनके पास बड़े इनोवेटिव आइडिया हैं। लेकिन वो इनोवेटिव आइडिया जो है वो ग्राउंड लेवल पे नहीं आ पाते। क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि उनके पास जो है फाइनेंस की कमी रहती है, उनके पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं होती जिसे वो सिक्योर करके बैंकों से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकें। तो उनके पास आइडिया तो है, टैलेंट तो है, लेकिन उस टैलेंट को ग्राउंड लेवल पर ला नहीं सकते। अब
जो वेंचर कैपिटलिस्ट है जब उस आइडिया को समझता है, उस आइडिया को सुनता है, उस आइडिया को जब अंडरस्टैंड करता है और उसको लगता है ये आइडिया वास्तव में रियलिटी में कन्वर्ट हो सकता है और बड़ा सक्सेसफुल हो सकता है, तो वेंचर कैपिटलिस्ट उसके लिए फाइनेंस अवेलेबल कराता है। और उस फाइनेंस के थ्रू जो है जो यंगस्टर्स एंटरप्रेन्योर है वो अपने जो टैलेंट को बाहर ला सकते हैं, अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सकते हैं, अपना बिजनेस एंटरप्राइज स्टार्ट कर सकते हैं। और जिसका फ़ायदा ये होता है कि जो छिपा हुआ टैलेंट है वो बाहर आने लगता है। जो यंगस्टर्स हैं वो अपने टैलेंट को बाहर निकाल आसानी से सकते हैं। नंबर 5, प्रमोट द एक्सपोर्ट्स। जो यंगस्टर आ रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर, वो जो अपनी कंपनी स्टार्ट करती हैं उसमें मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ आईटी सेक्टर से बिलोंग करती हैं, फार्मास्यूटिकल सेक्टर से बिलोंग करती हैं या टेलीकॉम सेक्टर से बिलोंग करती हैं। इनमें ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स होता है और क्योंकि एक्सपोर्ट्स होता है उसका फ़ायदा भी ये नेशन को काफ़ी मिलता है क्योंकि एक्सपोर्ट्स के थ्रू हमें फ़ॉरेन करेंसी मिलती है। इसके अलावा जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो भी डाउन होता है। तो नेचुरली बात है कहीं ना कहीं वेंचर कैपिटल जो है या वेंचर कैपिटलिस्ट जो हैं वो हमें हेल्पफुल हो रहते हैं अपने एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ करने में। नंबर 6, एज कैटलिस्ट। जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो एक प्रेरक का काम करता है। प्रेरक का काम किस लिए करता है? जो वेंचर कैपिटलिस्ट है उसने अपना हार्ड अर्न मनी उस बिजनेस में लगा रखा है, तो वो चाहता है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, वो इस तरीके से उसके अंदर जो फाइनेंशियल स्किल और मैनेजर स्किल है वो डेवलप हो सके ताकि वो आसानी से जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंकों से उसने लोन ले रखा है उसे वो आसानी से पे कर सके। तो यानी कि जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो उसे टेक्निकली हेल्प करता है, मैनेजरियल हेल्प करता है, उनको टाइम टू टाइम उनके प्रोजेक्ट डेवलप करने में, प्रोजेक्ट को असिस्ट करने में, इवन प्रोडक्ट के बनाने से लेकर प्रोडक्ट को लॉन्च करने तक हर लेवल पे वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो हेल्पफुल होता है। क्योंकि वेंचर कैपिटलिस्ट नॉर्मल बैंक की तरह केवल एक फाइनेंसर नहीं होता कि वो फाइनेंस प्रोवाइड करे और पैसिव मोड में रहे। वेंचर कैपिटलिस्ट जो है एक एक्टिव मोड में रहता है, इसलिए वो एक प्रेरक का काम करता है और उसका फ़ायदा ये होता है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो आसानी से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंकों का लोन पे कर लेते हैं। नंबर 7, क्रिएट्स मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। देखिए एम्प्लॉयमेंट पे ये डबल फ़ायदा पहुंचाता है। किस तरीके से? पहले तो ये कि खासकर वो यंग पर्सन्स जिनके अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छे टैलेंट है, उनके पास आइडिया भी बहुत इनोवेटिव है, लेकिन वो जब जॉब करने जाते हैं, इंडिया जैसे देश में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है और ख़ासकर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट और भी ज़्यादा है। तो इसका नुकसान क्या होता है कि उनके पास टैलेंट है, स्किल है, लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल पाती, वो अपने टैलेंट को शो नहीं कर पाते। लेकिन वेंचर कैपिटल की हेल्प के थ्रू वो अपना खुद का बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपनी खुद की स्टार्टअप कंपनी खोल सकते हैं और उसका डबल फ़ायदा होता है। इससे एक तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, फिर वो जिन पर्सनस को हायर करते हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो इंडिया जैसी कंट्री के अंदर वेंचर कैपिटल बहुत बेनिफिट है क्योंकि ये स्टार्टअप कंपनियों को प्रमोट करता है और इससे फ़ायदा ये होता है कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज़्यादा जनरेट होती है। तो इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशन में जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई लेवल पे है, बहुत हेल्पफुल है। नंबर 8, ब्रिंग्स फाइनेंशियल वायबिलिटी। अब जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो ना केवल फाइनेंशियली स्किल और मैनेजर स्किल डेवलप करता है एंटरप्रेन्योर के अंदर, बल्कि उसको अपने खुद स्टैंड करने पे के लायक बनाता है। क्योंकि उसका मकसद होता है कि जो कंपनी है वो अपने खुद के स्टैंड पे आ सके। क्योंकि वेंचर कैपिटलिस्ट ने जो पैसा लगाया है काफ़ी लंबे टाइम के लिए लगाया है, तो अल्टीमेटली वो भी उससे एग्जिट रूट से बाहर निकलना चाहते हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि कंपनी अपने लेवल पे स्टैंड कर सके, क्योंकि इससे पहले जो कंपनी है वो डिपेंड थी वेंचर कैपिटलिस्ट के ऊपर पूरी तरह से। तो धीरे धीरे जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो एंटरप्रेन्योर के अंदर वो भूख जागृत करता है ग्रो की, और कोशिश करता है कि जो वेंचर कैपिटलिस्ट जो एंटरप्रेन्योर है वो खुद डिसीजन ले सके, खुद अपनी मैनेजर स्किल डेवलप कर सके। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो फिर कैपिटल मार्केट की तरफ जाते हैं। कैपिटल मार्केट में IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर लाते हैं, जिसके थ्रू उन्हें जो मनी अर्न होती है और उस मनी से वो वेंचर कैपिटलिस्ट को पेमेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल वायबिलिटी लाने में भी वेंचर कैपिटलिस्ट हेल्पफुल होता है। और इसका बेनिफिट ये होता है कि जो हमारी कैपिटल मार्केट है वो भी ग्रो होती है, क्योंकि नए नए IPO आते हैं, नई नई कंपनियाँ लिस्ट होती हैं स्टॉक एक्सचेंजेस पर। हेल्पफुल इन टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ। देखिए जो नए एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं, नए बिजनेसमैन आ रहे हैं, ये यंग हैं, इनके माइंड में काफ़ी टेक्नोलॉजिकल वे होते हैं, जिसका बेनिफिट ये होता है कि ये इनके जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, इनोवेटिव स्किल्स हैं,
उससे हमारे देश में आईटी सेक्टर को बड़ा बेनिफिट मिला है। आज देखिए जो नई नई एप्लीकेशंस मोबाइल ऐप आ रही हैं, नए नए सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं और नए नए टाइप की टेक्नोलॉजी आ रही है, जिसका बेनिफिट्स हर एक को मिल रहा है, हमारे देश के लोगों को मिल रहा है। उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो डे बाय डे अप हो रहा है। तो यानी कि जो टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है वेंचर कैपिटलिस्ट, क्योंकि ये सब चीज़ तभी पॉसिबल है जब उनको फाइनेंस अवेलेबल हो, वो अपने उस आइडिया को ग्राउंड लेवल पे ला सके। नंबर 10, हेल्प सिक कंपनीज। सिक कंपनीज क्या होती हैं? सिक कंपनीज वो होती हैं जो किसी वजह से ग्रो नहीं कर पाई, यानी कि सिक हो गई, वो बीमार हैं, उनको पैसा चाहिए टर्न अराउंड के लिए। तो ऐसी कंपनी अगर बंद हो जाती हैं तो नेचुरली बात है देश को बड़ा नुकसान होता है। सबसे पहला नुकसान तो वहाँ उस कंपनी में जितने लोग काम कर रहे हैं वो सारे के सारे अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। इसके अलावा जो गवर्नमेंट्स को टैक्स मिलता वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो नेचुरली बात है बहुत नुकसान होता है अगर कोई कंपनी बंद हो जाती है। इसके अलावा बैंकों ने जो लोन दे रखा था उस कंपनी को वो भी डूब जाता है, एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर मान लीजिए ऐसी कंपनी को वेंचर कैपिटलिस्ट जो है उसे लगता है हाँ ये कंपनी टर्न अराउंड हो सकती है, वापस प्रॉफिट में आ सकती है, वापस ग्रो कर सकती है, तो अगर वेंचर कैपिटलिस्ट उसको फाइनेंस अवेलेबल कराता है और वो कंपनी टर्न अराउंड होती है तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। क्योंकि जो लोग बेरोज़गार हो जाते हैं उनको बेरोज़गारी नहीं होती, जो एंटरप्रेन्योर है वो लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग में आ जाता है, उसको फ़ायदा होता है। इसके अलावा सरकार को भी टैक्स उस कंपनी से मिलता है। तो नेचुरल बात है वेंचर कैपिटलिस्ट जो है सिक कंपनी को टर्न अराउंड करने में बहुत हेल्पफुल होता है। नंबर 11 आता है हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज़। खासकर जो बैकवर्ड एरियाज़ होते हैं वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि वहाँ के जो लोग हैं वो उतने टैलेंटेड नहीं हो। बैकवर्ड एरिया में भी नेचुरल बात है वो भी ह्यूमन बीइंग है, उनके अंदर भी वही टैलेंट है, उनके अंदर भी वही नॉलेज है, लेकिन क्योंकि वो इस बैकवर्ड एरिया में है जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ बहुत कम है, तो वो अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को ग्राउंड लेवल पे कैसे लाएं। तो ऐसे लोगों को जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं वो फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं और जिसका बेनिफिट ये होता है कि उन बैकवर्ड एरिया में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने लगता है, वहाँ पर भी इंडस्ट्री लगने लगती है और जो बैकवर्ड एरिया है वो भी बैकवर्ड से डेवलप की तरफ जाने लगता है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि देश में जो ग्रोथ है वो बैलेंस होने लग जाती है, यानी कि जो बैकवर्ड एरिया है या डेवलप एरिया है उनके जो बीच का गैप है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। नंबर 12, हेल्प द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। देखिए ऊपर से हमने जितने भी पॉइंट्स पढ़े वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। एक क्योंकि जो एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट होती है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं, वो ना केवल बिजनेस यूनिट खोलते हैं तो उससे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है बल्कि वो अदर पीपल को भी एम्प्लॉयड करते हैं। इससे हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ती है। फिर नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं, उससे जो हमारे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है, उनका कंजम्पशन बढ़ता है और इन सब का फ़ायदा इस देश की इकोनॉमी को मिलता है। इसके साथ साथ जो एक्सपोर्ट यूनिट्स हैं वो एक्सपोर्ट करती हैं, इससे फॉरेन एक्सचेंज आती है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये हमारे देश की इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। इससे हमारे देश की जीडीपी भी बढ़ती है, देश में फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व भी बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है और इसका बेनिफिट क्या होता है कि लोगों का जो पर कैपिटा इनकम है वो भी बढ़ता है। और इसके अलावा जो इनकम डिस्पेंसी है यानी कि जो आय की असमानता है वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि छोटे छोटे जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनकी छोटी छोटी कंपनियां होती हैं और वो ऐसे एरियाज़ में डेवलप होती हैं जहां लार्ज कंपनी नहीं है, जिसका बेनिफिट ये होता है कि लोगों के बीच में जो आय की असमानता है वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, आने वाले टाइम में आपको हमारी हर वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। हम अलग अलग टाइप की आने वाले टाइम में कुछ वीडियोस बनाएंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करिए, अपनी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, न केवल अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ शेयर करिए बल्कि अदर कॉलेज के दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किया है इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी आपके माइंड में है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।